स्वागत है दोस्तों आपका मूवी सेक्टर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंतारा मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक राज्य के राजा को दिखाया जाता है। उस राज्य के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं थी। वो राजा शांति हासिल करने के लिए जगह जगह जाता है, कई मंदिरों का दौरा करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। अब एक बार वो एक पुजारी से मिलता है। वो उसे बताता है कि शांति की तलाश में उसे अकेले ही लंबा सफर तय करना होगा, और जब तक उसे उसके मन के भीतर की शांति ना मिले उसे उसकी तलाश जारी रखनी होगी। अब वो राजा अपना घर बार छोड़कर निकल जाता है सुख और शांति की तलाश में। अब जब वो एक जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे वहाँ एक अजीब आवाज आती है। वो उसे फॉलो करता है। वो वहाँ एक पत्थर को देखता है जो आदिवासी लोगों को भगवान है, और वो उसे पूछते हैं। वहाँ जाकर मानो राजा को ऐसा फील होता है कि जिसकी तलाश में वो आया है वो यही है। अब वहाँ वो आदिवासी लोग आ जाते हैं। राजा उनसे कहता है कि उनको कोई भी बात मानने को तैयार है, लेकिन उनके ये भगवान उसे वो ले जाने दें। अब तभी वहाँ एक आदिवासी शख्स में वो भगवान आ जाते हैं। वो आदिवासी की आवाज में कहते हैं कि ठीक है, वो उसे ले जा सकता है, लेकिन तभी वो जोर से चिल्लाता है। वो कहते हैं कि जहाँ तक उनकी ये आवाज गई है वहाँ तक की जमीन उस राजा को गाँव वालों को देनी पड़ेगी। राजा उनकी ये बात मान लेता है और उनके उस भगवान को अपने साथ लेकर आ जाता है, और उसके बाद कभी भी उसे अशांति का एहसास नहीं होता। अब कहानी 1970 में शिफ्ट होती है और हमें मूवी के हीरो का बचपन दिखाया जाता है जिसका नाम शिवा है। उसके पिता उसे ये कहानी बता रहे थे और वो वहाँ होने वाले भूतापुरा नाम के एक फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जहाँ शिवा के पिता उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। अब उस फेस्टिवल में उस राजा के खानदान से बिलोंग करने वाला एक शख्स आता है, उन गांव वालों से उनकी जमीन वापस लेने की इरादे से। अब वहाँ शिवा के पिता एक गेटअप लेकर वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, और हर साल शिवा के पिता की बॉडी में भगवान इंटर होते हैं और गाँव वालों की समस्या पूछकर उनका समाधान बताते हैं। अब वो राजा का फैमिली मेंबर शिवा के पिता से कहता है कि वो उसकी जमीन वापस लेने आया है। इस पर शिवा की बॉडी में वो भगवान कहते हैं कि इस बारे में सालों पहले सौदा हो चुका है और वो जमीन उन्हें वापस नहीं मिल सकती। और वो शख्स कहता है कि ये बात भगवान बोल रहे हैं या उनके भेज लिए वो शख्स। तब शिवा के पिता कहते हैं, मतलब उनकी बॉडी में इंटर हुए भगवान, कि अगर उसने उन्हें ढूंढ लिया तो समझना कि इस शरीर के मालिक ने ये कहा था, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो समझना भगवान ने कहा था। और ये कहकर वो जंगल में भाग जाते हैं। शिवा भी अपने पिता के पीछे भागता है और वो एक जगह आकर रुकते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं, और अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं। बस वहाँ सर्कल में सब आग देखते हैं। और उस दिन के बाद से शिवा के पिता कभी भी उनके घर लौटकर नहीं आए थे। एंड उसके बाद वो शख्स भी खून की उल्टी करके मर जाता है जो उनसे उनकी जमीन लेने आया था। एंड फिर कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम शिवा को एक भैंसों की रेस में हिस्सा लेते हुए देखते हैं, और शिवा ये रेस जीत जाता है। लेकिन वहाँ सुधाकर नाम का एक शख्स शिवा को दूसरा स्थान देता है और रेस का विनर अपने रिश्तेदार को बना देता है, जिससे शिवा की और उस सुधाकर के आदमियों की वहाँ घमासान फाइट होती है। लेकिन वहाँ देवेंद्र नाम का एक जमींदार वो मामला रफा दफा कर देता है। हालांकि सुधाकर उस जमींदार देवेंद्र का ही आदमी होता है, और वो सुधाकर के हाथों से ही शिवा को मेडल दिलवाता है, जिससे शिवा और उसके दोस्त देवेंद्र की बहुत तारीफ करते हैं। दरअसल शिवा और उसके दोस्त देवेंद्र के लिए ही काम करते हैं। अब शिवा पूरे गाँव में उस मेडल के साथ ठाट के साथ घूमता है। अब शिवा अपने दोस्तों के साथ रात में शिकार पर जाने का फैसला करता है। शिवा अपने दोस्तों के साथ अक्सर जंगली सुअरों को शिकार करता है, लेकिन उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं, क्योंकि उन आदिवासियों के लिए वो सुअर बहुत पवित्र है। लेकिन फिर वहाँ एक मुरलीधर नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, जो वहाँ के लोगों को फॉरेस्ट से कुछ भी काट कर ले जाने के लिए पहले उनकी परमिशन लेने को कहता है। लेकिन वहाँ पर शिवा आता है। वो ऑफिसर से कहता है कि ये जगह बरसों से उनके पूर्वजों की है और उनका आधा जीवन ये जंगल ही है। अब शिवा उसी रात अपने दोस्तों के साथ शिकार करने निकलता है और एक सुअर को मार गिराता है, और फिर उसके बाद वो पार्टी शार्टी करने लगते हैं। अब जब रात में शिवा सो रहा होता है तो उसे एक नाइटमेयर आता है, जहाँ वो एक खतरनाक जंगली सुअर को उसकी ओर आते हुए देखता है, और वो अचानक डरकर उठ जाता है। लेकिन अगली सुबह उसकी माँ उसे फिर मारने लगती है, क्योंकि उसे उनके शिकार के बारे में पता चल जाता है। अब मुरली देवेंद्र के घर जाता है, जहाँ देवेंद्र मुरली को अपनी ओर करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने इलीगल काम यहाँ पर जारी रख सके। लेकिन मुरली एक ईमानदार ऑफिसर होता है और उसकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि वो देवेंद्र का साथ नहीं देगा। अब गांव में एक कोला नाम का फेस्टिवल शुरू होता है, जहां गांव वाले फटाके फोड़ते हैं, जिसे सुनकर मुरलीधर उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है कि इन फटाकों से जंगल के जानवर डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन शिवा उनसे कहता है कि वो सालों से ऐसे ही फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं और वो उनके लिए अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करना नहीं छोड़ सकते। और तभी वहाँ पर शिवा और मुरलीधर के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन गाँव वाले बीच बचाव करते हैं और मुरलीधर वहाँ से चला जाता है। अब रात में फिर शिवा को सपना आता है, जहाँ वो उसी गोल घेरे में खुद को देखता है। ये सपने बार बार शिवा को आते हैं। अब हम लीला को देखते हैं, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग करके अभी अभी गांव आई है। शिवा और लीला बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार करते हैं।
अब लीला के साथ उसके पिता शिवा के पास आते हैं और उसे देवेंद्र से बोलकर लीला को वहां जॉब दिलवाने को कहते हैं। अब शिवा लीला को देवेंद्र के पास ले जाता है और उसे एक जॉब दिलवा देता है। अब अगले दिन मुरलीधर जंगल में फेंसिंग करने अपनी टीम के साथ निकलता है और उनके साथ बेचारी लीला भी होती है जिसका जॉब का पहला दिन है। मुरलीधर कहता है कि वो सब फॉरेस्ट की जगह है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब इस काम में मुरलीधर सुधाकर के आदमियों से भी हेल्प लेता है। वहाँ गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच सुधाकर का एक आदमी शिवा की मां पर हाथ उठा देता है। अब जब ये शिवा को पता चलता है तब शिवा वहां आकर उनकी खूब पिटाई करता है। अब मुरलीधर हवा में फायर करता है, तब जाकर वहां के लोग शांत होते हैं। अब रात में जब लीला घर आती है तो सब उससे बहुत नाराज होते हैं और शिवा भी उससे बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से में फेंसिंग किए हुए गड्ढे भरने लगता है। इधर देवेंद्र गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता है। अब वहां पर शिवा का एक दोस्त देवेंद्र के घर में जाने की कोशिश करता है, जिससे देवेंद्र का एक आदमी मोहन उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे नाराज होकर शिवा मोहन को मारता है। लेकिन तब देवेंद्र आकर फिर शिवा को सपोर्ट करता है और झगड़ा खत्म करवाता है। दरअसल देवेंद्र शिवा के सहारे गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उससे उसका काम निकलवाना चाहता है। अब उसी रात देवेंद्र जंगल में रंग रलियां मनाने जाता है, जहां वो शिवा को भी ले जाता है। लेकिन जब शिवा अकेला होता है तो उसे उसके भगवान नजर आते हैं और डर के मारे शिवा वहां से भाग जाता है। मुरलीधर हमेशा इसी फिराक में रहता है कि वो शिवा और उसके दोस्तों को शिकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ सके, लेकिन शिवा उनके हाथ नहीं आता। अब एक रात शिवा जंगल में पेड़ काट रहा होता है, जहाँ उनके साथ सुधाकर भी होता है और वो मुरलीधर के पास जाकर कहता है कि उसे पता है कि इस वक्त शिवा कहाँ पर है। और जब वो दोनों शिवा के पास जा रहे होते हैं तभी वो कटा हुआ पेड़ उनकी जीप पर गिर जाता है और दोनों घायल हो जाते हैं। उसके बाद देवेंद्र शिवा और उसके दोस्तों को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने को कहता है। इधर हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मुरली यही सोच में डूबा रहता है कि कैसे वो शिवा पर शिकंजा कस सके। अब शिवा और उसके दोस्त जंगल में ही छुपकर रहने लगते हैं और कभी कभी गाँव में खाना खाने आते हैं। लेकिन आखिरकार मुरलीधर शिवा तक पहुंच जाता है और साथ ही उसके वो हथियार भी जब्त कर लेता है। अब जब मुरलीधर वो लोकल गन टेस्ट करता है तो वो गन दोनों तरफ से फायर होती है, जिससे मुरलीधर की आंख के पास चोट लग जाती है। अब मुरलीधर शिव को जेल भेज देता है। दोस्तों, शिवा के पिता गायब होने के बाद शिवा का भाई उस फेस्टिवल में परफॉर्म करने लगता है। अब शिवा के भाई को भगवान सपने में बताते हैं कि अब शिवा को ये परफॉर्म करना चाहिए, इसलिए उसका भाई देवेंद्र के पास जाता है और शिवा की बिल करवाने को कहता है। लेकिन देवेंद्र उसके भाई से एक डील करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि तुम गांव वालों को ये बताओ कि भगवान ने उन सबकी जमीन देवेंद्र के नाम करने को तुमसे कहा है। वो बताता है कि ये 500 एकड़ की जमीन है, जिसमें से 5 एकड़ की जमीन वो उसके नाम करवा देगा। लेकिन उसी रात शिवा के भाई को कोई मारकर उसी जगह पर फेंक देता है जहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। अब उसी रात शिवा की ख्वाब में उसे भगवान नजर आते हैं जो रो रहे होते हैं। अब शिवा को उसके भाई की मौत के बारे में पता चलता है। उधर मुरलीधर को भी ये पता चलता है कि देवेंद्र लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीन हथिया रहा है। अब देवेंद्र का एक आदमी उसको ये बता देता है कि मुरलीधर देवेंद्र के खिलाफ एक्शन लेने वाला है, इसलिए वो शिवा को जेल से निकलवाने का फैसला करता है। अब हमें पता चलता है कि शिवा के भाई को मरवाने में देवेंद्र का ही हाथ था। वो उसके बेटे को बताता है कि शिवा के भाई गुरुवा ने उसकी डील को ठुकरा दिया था, इसलिए उसने सुधाकर की मदद से उसे मरवा दिया। अब जेल से छूटकर शिवा देवेंद्र के पास आता है, जहां देवेंद्र गुरुआ की मौत का जिम्मेदार मुरलीधर को ठहराता है। जिस अब गुस्सा होकर शिवा मुरलीधर को मारने का फैसला करता है। देवेंद्र झूठा नाटक करता है कि वो शिवा के साथ है, लेकिन उसके जाने के बाद वो अपने हाथ धोता है क्योंकि वो शिवा को छू लेता है। अब शिवा को एक लोहार से पता चलता है कि आखिरी बार गुरुआ को देवेंद्र की जीप में देखा गया था और उसके बाद उसकी लाश पाई गई। लेकिन सुधाकर और मोहन अपने साथियों के साथ शिवा पर हमला कर देते हैं और वहां पर उनमें फाइट होती है। अब सबको मारने के बाद शिवा देवेंद्र के घर जाता है और उसके साथ उसी के टेबल पर बैठकर खाना खाता है, जिससे देवेंद्र को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शिवा एक निचली जाति का होता है। लेकिन वो शिवा के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो शिवा के साथ हो। अब रास्ते में शिवा को फिर उसके भगवान नजर आते हैं। अब इधर गांव वालों को भी देवेंद्र की सच्चाई पता चल जाती है और देवेंद्र भी अपने झूठ का नकाब उतारकर उनसे डायरेक्टली अपने आदमियों के साथ अपनी जमीन हथियाने आता है। वहां पर मुरलीधर भी आ जाता है जो गांव वालों का साथ देता है और यहाँ देवेंद्र और उसके आदमियों से शिवा की जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर सुधाकर शिवा का साथ देता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन तभी देवेंद्र सुधाकर को गोली मार देता है। अब मोहन यहाँ पर शिवा की खूब पिटाई करता है, लेकिन तभी उनके भगवान शिवा की बॉडी में आ जाते हैं और उसके बाद शिवा वहाँ पर नरसंहार मचा देता है और देवेंद्र का सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है, जहाँ अब शिवा और लीला की शादी हो गई है और लीला अब प्रेग्नेंट है। अब हम देखते हैं कि अब शिवा उस गेटअप में वहां पर परफॉर्म करता है और तभी उसकी बॉडी में फिर उसके भगवान आ जाते हैं और वो सबकी समस्याओं का वहां पर समाधान करने लगते हैं। तभी शिवा को एक आवाज आती है और वो जंगल की ओर भागता है, जहां उसी जगह वो उसके पिता को उसी गेटअप में देखता है,
और लास्ट में शिवा भी उसके पिता की तरह वहाँ पर गायब हो जाता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरा काम और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।